नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर आईएसआई के स्लीपर सेल का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया है। पुलिस ने आईएसआई स्लीपर सेल के 2 एजेंट्स को पकड़ा है। पहलगाम अटैक से पहले बड़े आतंकी हमले की साजिश इन लोगों ने रची थी। एजेंट के पास से कई खुफिया डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं जो उनकी आतंकी साजिश, जो उनके आतंकी मंसूबे हैं, उनका पर्दाफाश कर रहे हैं। पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में ये जासूस थे, लेकिन फिलहाल इन्हें दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के होटल से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अंसारुल मियां अंसारी इस शख्स का नाम है, जो कतर में कैब चलाता था। जासूसों ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी और फिलहाल जब इन्हें लगा कि इनका भांडा फूटने वाला है तो ये पाकिस्तान भागने की फिराक में थे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं कि ये बड़ा स्ट्राइक, ये बड़ा अटैक हुआ है आईएसआई के स्लीपर सेल के नेटवर्क को, जहां पर 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अंसारुल मियां नाम का एक शख्स है जिसे अरेस्ट किया गया है। कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट्स भी इसके पास से बरामद हुए हैं। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इनकी साजिश चल रही थी और पहलगाम से पहले इन्होंने एक बड़े अटैक की साजिश रची थी, लेकिन अपनी उस मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए थे। इस बीच इनके बारे में इंटेल मिलता रहा और अब इन्हें गिरफ्तार किया गया। अंसारुल के बारे में जो जानकारी और मिल रही है इसके मुताबिक कि ये पहले कतर में कैब चलाता था, फिर ये ऐसा एजेंट्स के संपर्क में आया। इसने पाकिस्तान में बाकायदा ट्रेनिंग ली और फिर इसको प्लांट किया गया था। दिल्ली से ये गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी गिरफ्तारी इस वक्त मानी जा रही है। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं। आईएसआई का स्लीपर सेल का नेटवर्क ध्वस्त किया गया है। 2 एजेंट्स पकड़े गए हैं। जावेद हमारे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। जावेद, बताइए इनके बारे में, कहां से कैसे गिरफ्तारी हुई, क्या इनका प्लान था? देखिए, एक स्पेशल इनपुट के बेस पर, एक इंटेलिजेंस के इनपुट के बेस पर अंसारुल मियां अंसारी को गिरफ्तार किया गया। उसके एक और साथी जो कि झारखंड की राजधानी रांची में जो इखलाक था उसको गिरफ्तार किया गया है। हाँ सर। जानकारी के मुताबिक सर आपको 522 बता पे है, छोटा है, 5-10 मिनट का ही होगा। 522 पे। बोलिए बोलिए जावेद, बोलिए आप। जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि जो अंसारुल मियां जो है ये नेपाल का रहने वाला और ये कतर में कैब ड्राइवरिंग का काम करता था। इसी बीच उसकी वहां पर आईएसआई के जो हैंडलर्स हैं उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद इससे बात की गई और इसको फिर बाकायदा पाकिस्तान ले जाया गया। जो अभी तक जानकारी मिली है, पाकिस्तान में इसे पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी गई, इसे वहां पर रखा गया और आईएसआई के कई बड़े अधिकारी इससे मुलाकात की। उसके बाद इसे वाया नेपाल के रास्ते दिल्ली भेजा गया। दिल्ली में ये इसको मेन जो टारगेट दिया गया था वो ये दिया गया था कि आर्मी के तमाम सेना से जुड़े हुए जो तमाम लोकेशंस और तमाम जो वीडियोस हैं उसको बाकायदा वो सीडी में तैयार करके पूरी तरीके से वो पाकिस्तान उसको भेजना था, जिसमें उसकी जो पहले से मदद जो कर रहा था वो इखलाक कर रहा था। इखलाक से कनेक्टिविटी इसकी सामने आई है, इखलाक से इसका कनेक्शन आया। उसके बाद वो उसकी मदद से पाकिस्तान जो भेज रहा था। इसके बाद जो है काफी लंबे समय से जो इनपुट डेवलप किया गया और सेना की एक सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान, जो कि मिलिट्री एजेंसी की सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान, जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इसमें शामिल थी, उन्होंने अंसारुल मियां अंसार को दिल्ली के एक होटल से पकड़ा है और वहां से उसके बाद से जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसको फॉरेंसिक जांच की गई। जांच में यह पाया गया रोहित जी की किसके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट जो है भारत के बेहद संवेदनशील और सेना से जुड़े हुए वो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो वीडियोज हैं जो ये पाकिस्तान भेज रहा था। कई इसके पास से एविडेंस बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस जो एजेंसीज है वो उसे पकड़ चुकी है, लेकिन ये मामला थोड़ा सा पहले का है। लेकिन बताते हैं कि पहलगाम अटैक से पहले जो आईएसआई और आतंकी संगठन ये चाह रही थी कि एक बड़ा जो है टेरर मॉड्यूल को अंजाम दिया जाए भारत में, लेकिन जो सेना इंटेलिजेंस है और देश की सुरक्षा एजेंसी, सेंट्रल सुरक्षा एजेंसी है, उनको पहले से इसका इनपुट मिल गया था। उसके बाद से ये इसे नेपाल से इंडिया आने के बाद, यानी कि दिल्ली में आने के बाद से इसे लगातार मॉनिटर किया जा रहा था। मॉनिटर करने के बाद इसके एक मूवमेंट को एग्जामिन किया जा रहा था। उसके बाद एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन के दौरान इसको पकड़ा गया है। इसके बाद, इसके पकड़ने के बाद जब इससे पूछताछ की गई तो एक इखलाक नाम के शख्स का नाम सामने आया, लेकिन एजेंसी सूत्रों की माने तो इखलाक के अलावा कुछ और भी लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जो फिलहाल इस वक्त किस स्टेट से जुड़े हुए हैं इसे पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया है। और एक और जो ऑपरेशन है वो भी चलाया जा रहा है जिससे कि बाकी जो इनके हैंडलर्स है उन्हें पकड़ा जाए। लेकिन बाकायदा ये साफ हो गया है, देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान की आईएसआई जो है
है हैंडलर्स के तौर पर लगातार भारत को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल में जैसे ज्योति मल्होत्रा की बात करें या बाकी, इसके अलावा 10-11 और जो जासूस थे, देवेंद्र है, गजाला है, इसके अलावा अरमान है, शहजाद है। अब जिस तरीके से जो अंसार मियां जो है और इखलाक है, ये जो पहले से मतलब ज्योति से पहले से ये दिल्ली में आ चुके थे और लगातार जो है वो पाकिस्तान की आईएसआई के लिए वो तमाम वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर रहे थे, जिसको लेकर सेंट्रल एजेंसी ठीक है। और मिलिट्री एजेंसी और साथ ही दिल्ली पुलिस ने इन्हें एक ज्वाइंट सीक्रेट, इसको बहुत सीक्रेट इसलिए रखा गया था कि किसी तरह की कोई भनक ना मिले, कोई मूवमेंट ना मिले। और हम आपको बता दें कि अंसार मियां यहाँ से विदेश भागना चाह रहा था और बाकायदा कतर में एक लंबा समय विदेश उसने भागने गुजारा। की उसके बाद कोशिश में था, लेकिन इसको अरेस्ट कर लिया गया। 2 लोग हैं जो पकड़े गए हैं, एक का नाम अंसारुल मियां है, दूसरे का नाम अखलाक बताया जा रहा है और ये आईएसआई के टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। आपका शुक्रिया जावेद इस पूरी जानकारी के लिए।